हेलो ऑडियंस, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, आज हमारे शो की पहली एपिसोड है जिसका नाम है स्पैम फोल्डर। स्पैम फोल्डर, क्या लगता है क्या होगा इसमें? एनीवन? नहीं, चले मैं बताता हूँ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा। जीमेल में आपकी जीमेल है, आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, इन सब में एक स्पैम फोल्डर होता है जो ढूंढने से मिलता है। इसमें हर आपकी फजूल चीज़ इसमें आ जाती है। आपकी फजूल फाइल्स, आपकी फजूल थंबनेल्स, आपकी फजूल फोटोज, आपके फजूल ईमेल्स, आपके फजूल मैसेजेस, ये सब कुछ चले जाते हैं स्पैम फोल्डर में। हमारी पहली एपिसोड स्पैम फोल्डर की। हमारे शो का नाम है स्पैम फोल्डर। क्या है स्पैम फोल्डर? हमारे शो का स्पैम फोल्डर ये है जिसमें स्पैम फाइल्स पड़ी हुई हैं। स्पैम फाइल्स क्या हैं? एनीवन? मैं बताता हूँ। स्पैम फाइल्स आप लोगों के सवालात हैं जो आप लोगों ने किए हैं। मैं हूं आपका होस्ट साद अहमद और हमारे साथ दो हमारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, मिस्टर तलहा अहमद एंड मिस्टर उमैर। हमारी इस एपिसोड में हम 3 सवालात करेंगे। ये स्पैम फोल्डर स्पैम फाइल से भरा पड़ा है। इसमें आपके फजूल किस्म के सवालात भरे हुए हैं जिनके जवाबात ये देंगे। दो डिफरेंट माइंड्स, दो डिफरेंट किस्म के लोग और दो डिफरेंट टाइप की सोच। कौन क्या गेस करेगा, कौन किधर जाएगा और क्यों? अब इसमें हम पहले करेंगे टॉस। जो टॉस जीतेगा वो पहले जवाब देगा। तो हम इसमें से टॉस के बाद वो 3 सवालात निकाल लेंगे और इन दो पार्टिसिपेंट से वो सवालात करेंगे। आइए टॉस करते हैं। अरे वाह, हेड्स। आप नहीं, हेड्स प्लीज। अच्छा, पहले टॉस जीतने वाले के पास एडवांटेज है। पहले आएगा पहले पाएगा, नहीं आई मीन पहले आएगा पहले जवाब देगा, और जो बाद में आएंगे उनका सवाल भी बाद में पता चल जाएगा और ये एक दूसरे को इंटरप्ट भी कर सकेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सिक्का नहीं देखा लेकिन टॉस मैंने आपको बता दिया कौन जीता है। तो ये रहा पहला सवाल। टॉस जीते हैं मिस्टर तलहा। और आइए सवाल करते हैं, देखते हैं क्या है। इंटरेस्टिंग, किसी ने इंतहाई फजूल सवाल किया है। वुड यू रादर हैव रिवाइंड बटन और पॉज बटन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ? या तो आपके पास रिवाइंड बटन की ऑप्शन है भाई, पीछे चले जाओ, कोई मिस्टेक ठीक करो भाई। या तो फिर आपके पास पॉज की ऑप्शन है, जो चल रहा है उसमें कोई हेरा फेरी करनी हो तो ठीक है। आइए तलहा साहब, दीजिए जवाब, देखते हैं। Thank you so much for inviting me and having me on the stage today. सबसे पहले तो मेरा नाम है तला और काफ़ी फ़जूल सवाल किए हैं आप लोगों ने, लेकिन जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। पहला सवाल अगर इसे देखा जाए गौर से, वुड यू रादर हैव रिवाइंड बटन और पॉज बटन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? अभी मसला ये है कि अगर मेरे पास रिवाइंड बटन होता तो मैं रिवाइंड जाके सवाल चेंज कर लेता। खैर, इसका सबसे पहले जवाब ये है कि मैं चूज़ करता रिवाइंड बटन, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान ऐसी गलती कर देता है, कहीं बाहर बैठा बात कर देता है, या कोई भी ऐसा काम हो जाता है आपके साथ कि आपको वो चीज़ बहुत ही वियर्ड लगती है, या आपको लगता है कि ये जो मैंने बात कही है बहुत ही फजूल है, बहुत ही घटिया है। जैसे अभी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये, तो मैं वहाँ पे रिवाइंड कर देता, वहाँ पे मैं पीछे चला जाता, उसको दोबारा से मैं देखता कि आगे मेरे पास क्या चॉइस है। ठीक है, अगर मेरे पास होता पॉज बटन, तो पॉज बटन मैं क्यों ना चूज़ करता, उसकी वजह यह है कि भाई पॉज बटन जो होता है उसमें मैं कभी भी पॉज तो कर दूंगा, लेकिन सिचुएशन का क्या करूंगा। ये उनके लिए बड़ा अच्छा है जो डकैत हैं, जो चोर हैं, वो जाते हैं बैंक में, वो पॉज करेंगे और अंदर घुस जाएंगे, सारे लोग स्टॉप हो चुके हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, मेरे लिए रिवाइंड है। अब देखते हैं अगले कंटेस्टेंट क्या कहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरा सवाल का जवाब ठीक है। हो गया भैया, हो गया हो गया हो गया हो गया। लो भाई, हो गया फजूल सवाल का फजूल जवाब। भाई किसने किया है भाई सवाल? मेरे से पूछो तो मैं भी भाई रिवाइंड, वेरी गुड।
मैं भी रिवाइंड का बटन ही चूज़ करूँगा भाई। देखो, आप कोई भी अपनी गलती पीछे से जाके ठीक कर सकते हो, कोई भी गलती हो गई जाके ठीक कर लो भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। मिस्टर उमैर, आइए आप भी आकर जवाब दे दें। थैंक यू साद। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमैर हामिद और अपनी तरफ से बड़ा शानदार जवाब दे के गए हैं जी तला भाई, और बड़ा अपनी तरफ से आवाम को इम्प्रेस कर दिया जी। रिमाइंड कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बंदा जो चवले मार चुका है ना, वो मार चुका है। ठीक है भाई, मैं तो चूज़ करूँगा पॉज बटन। मसला, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं रिवाइंड का बटन क्यों नहीं चूज़ करूँगा। उसकी वजह है, इतना कुछ, इतनी चवलें मारी हैं, फिर वही गर्लफ्रेंड्स को बर्दाश्त करो, सबका इतनी मुश्किल से ब्रेकअप करके जान छुड़ाई है, फिर उनको रगड़े, इतनी स्ट्रगल करके बंदा यहाँ पे आया है, और जनाब फिर वही चवलें सारी। ठीक है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं लाइफ में, तो उसके लिए आपके पास पॉज बटन है ना यार। पॉज बटन दबाओ, अब कोई चवल ना मारो। जब कोई लगे चवल लगने लगी है तो उसको पॉज बटन दबाओ, उसको सेट कर लो, अपनी सिचुएशन जो है वो उसको सेट कर लो। तो मैं चूज़ करूँगा पॉज बटन। तो आपको मेरा जवाब कैसा लगा, साद भाई का कैसा लगा? मुझे तो समझ आ गई, आपको कैसे आई बताएं जी साद भाई। पड़ गई सोच में? मैं भी यार, बात तो ठीक की है बंदे ने, सोचने वाली बात है यार। नहीं ठीक है भाई, सही तो कह के गए हो उमैर भाई। यार चवले मार ली ना जितनी मारनी थी, दोबारा मारनी है क्या? ठीक है भाई, मैं मेरे से पूछो तो भाई मैं पॉज बटन इस्तेमाल करूँगा। देखो, पॉज बटन है, ये बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। चले खैर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे से निकाला है, बेईमानी नहीं कर रहा। कुछ भी निकालना है, कोई टेंशन नहीं है। ओहो हो, मेरा फेवरेट क्वेश्चन किसने किया भाई? तू नहीं हो सकता, बैठ जा। क्वेश्चन है, मोर टाइम और मोर मनी, आप क्या चूज करेंगे? आइए, टॉस कौन जीता था? तलहा। आइए चलते हैं उनकी तरफ। आइए सर, जवाब दीजिए। जी शुक्रिया, दोबारा आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं उमैर भाई को एक बात कहना चाहूँगा कि सर, हम आपकी तरह ज़हीन बंदे नहीं हैं कि हम जब चवल मारने लगे तो हमें पता चल जाए कि मैं चवल मारने लगा हूँ और मैं रुक जाऊँ। ठीक है। और दूसरी बात उमैर भाई, चवलें बड़ी बड़ी आपने गिनवाई हैं, हमने नहीं मारी ऐसी कोई चवल। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मोर टाइम मोर मनी या मोर मनी, यहाँ पे बड़े बड़े वो साइंसदान आ जाएंगे, बड़े बड़े ज़हीन लोग आ जाएंगे कि भाई आप टाइम क्यों आपको चाहिए होता है, पैसे ही तो कमाते हो, आप यही तो करते हो, आप डायरेक्ट पैसे ले लो, आप ये कर लो। नहीं, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता आपको, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मेरे साथ ये है कि मुझे, मेरे पास टाइम ज़्यादा हो तो मैं वो काम कर सकता हूँ जो मैंने करने हैं। वो पैसों से हट के भी हो सकते हैं भाई। वो कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जिसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है, जिसमें फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। चाहे किसी के हैं नहीं हैं, वो एक अलग बात है। आपको और बहुत कुछ चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने बड़े लोग देखे हैं, वो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी तो पैसे का नाम ही है, पैसे कमाओ, पैसे कम। ठीक है, कमाओ, लेकिन यहाँ पे फिर आपको टाइम कैसे मिलेगा? तो मेरा जवाब यही है भाई कि मेरे पास टाइम ज़्यादा हो तो उसमें मैं पैसे भी कमा लूँ, दिमाग होना चाहिए ना, पैसे भी कमा लूँ और बहुत सारे काम कर लूँ। तो मेरा जवाब यही है। ले साथ भाई। इमोशनल कर दिया भाई। खैर, मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, टाइम या पैसा। पैसा आप कमाते हैं, टाइम नहीं बचता। टाइम लगाते हैं आप ताकि पैसा आ सके। अगले की तरफ चलते हैं। आइए उमैर भाई। थैंक यू साद भाई वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, अभी तला भाई ने जो कहा, जो भी कि जी मैं बड़ी चवलें मार गया इसलिए चवलें मैंने गिनवाई, मेरी चवल ऐसी थी जो मैं बता सकता था। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं कि जो अपनी चवल ही नहीं बता सकता वो कितनी बड़ी चवल होगी। तो चले चलते हैं जी इस सवाल की तरफ कि जी आपको टाइम चाहिए या पैसा चाहिए। तो ऑब्वियसली भाई पैसा चाहिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। इसमें थोड़ी सी एक वो रिलीजियस थिंग आ जाती है कि भाई टाइम तो उतना ही है, जब बंदा फुड़क गया तो फुड़क गया, उसमें कोई रुक तो सकता नहीं। हाँ, लेकिन जब तक बंदा है
अगर उसके हाथ में पैसा है तो जिस तरह मर्जी अपनी लाइफ गुजारे, है कि नहीं? टाइम आपके पास जितना मर्जी हो, पैसा ही नहीं है टाइम कमाना, पैसे कमाने में रगड़ते रहो अपनी चेयर पे, अपनी ऐश रगड़ते रहो, सब कुछ करते रहो, वही प्राइवेट जॉब, मेहनत, इधर कमा उधर कमा, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में अगर पैसा मिल जाए तो आराम से बैठ के जितनी लाइफ है उसको गुजारो। तो आप भी बताएं आपको कैसा लगे, किसका जवाब सही लगा? नहीं साथ भाई। बैठे आपको पैसा देते हैं हम। यार वैसे जवाब तो ठीक है भाई का। देखो, मैच्योर होने के बाद ज़्यादातर इंसान का टाइम किधर लगता है? पैसा कमाने में भाई। तो भाई पैसा ही मिल जाए तो टाइम ही टाइम है यार। भाई मुझे हायर किसने किया इस शो के लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, अबे ये सवाल किसने किया? अबे यार, अच्छा सवाल है, वुड यू रादर लिव एट द टॉप ऑफ NYC बिल्डिंग, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी बिल्डिंग अपार्टमेंट, और एट द टॉप ऑफ माउंटेन? कहाँ पर रहेंगे भाई अगर आपकी ज़िंदगी में आपको मौका मिले और दो चॉइसेस हों? या न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत पर आपको रहने का मौका मिले, या किसी खामोश जगह पर नेचर के पास आपको पहाड़ों में कहीं रहने का मौका मिले? इस पे भी सुन लीजिए इनकी थ्योरीज। पता नहीं कौन से सवाल आता है। आइए तला साहब। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको दोबारा मुझे स्टेज पे पाके? अच्छा, मुझे सवाल एक सेकंड दोबारा मैं पढ़ लूँ। वुड यू रादर लिव एट द टॉप ऑफ NYC बिल्डिंग अपार्टमेंट और एट द टॉप ऑफ माउंटेन? इसमें ये नहीं बताया उन्होंने कि किसने किया था वैसे सवाल। इसमें ये नहीं किसी ने लिखा कि फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, या 1-2 वीक के लिए, या आपको एक बार मौका मिले। तो ये ट्रिप नहीं है। जब नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए चूज़ करना चाह रहे हो। तो मेरे ख्याल में अगर मैं सोचूं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसमें आप ये देखो कि अगर मैं न्यूयॉर्क सिटी जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। वहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, और अट्रैक्शंस हर तरह की। उमैर भाई आप हंस रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, अट्रैक्शंस वहाँ पे काम के हवाले से भी हैं। वहाँ पे फिल्म मेकर्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे साथ ही हॉलीवुड भी पड़ता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई मैं न्यूयॉर्क सिटी के एक अपार्टमेंट में रहूँ। हाँ, लोग यहाँ पे नेचर के हवाले से चूज़ करेंगे, लेकिन भाई मैं हमेशा सोचता हूँ प्रैक्टिकल। आप सारी ज़िंदगी पहाड़ पे नहीं गुजार सकते। बहुत अच्छा लगता है पहाड़ पे जाके 1-2 रातें गुजार के, उधर बैठ के, ये सब करके, लेकिन आप थक जाते हो एंड पे। तो मैंने अगर चूज़ करना है तो मैं तो वही चूज़ करूँगा। बाकी उमैर भाई एक अलग ही बात लेके आएंगे आगे से, तो देख लेते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। लिए साथ भाई, मेरा काम ख़त्म हो गया। थैंक यू गाइस। बैठिए भाई। एक बात की मुझे समझ नहीं आई, हॉलीवुड साथ में पड़ता है, कुत्ता है भाई पड़ता है, ये क्या है बात हुई हॉलीवुड साथ में पड़ता है? और दूसरी बात, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, सॉरी उमैर भाई आपका टाइम ले रहा हूँ, मुझे भी पैसे मिलने हैं, मुझसे पूछें मेरा पर्सनल मशवरा, तो भाई मैं माउंटेन के ऊपर, भाई अगर आप इसमें किसी ने ये नहीं लिखा कि रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए, तो ये भी नहीं लिखा कि माउंटेन के ऊपर घास के ऊपर, वहाँ पर भी आप घर बना सकते हैं भाई। तो नेचर के पास रहना भाई, मैं नेचर लविंग पीपल में से एक बंदा हूँ, मतलब नेचर लविंग हूँ मैं, तो मैं होता तो माउंटेन। आइए उमैर भाई अपनी थ्योरी लेकर। वेलकम। थैंक यू साथ भाई वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, बड़े बड़े लोग यहाँ पे ज्ञान बांट के गए जी, नेचर लवर और ये और वो, और जी ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, कहेंगे भाई कहेंगे, है अपनी सोच उस तरह की। सीधी सी बात है भाई, माउंटेन पे रहूँगा, टॉप ऑफ द माउंटेन रहूँगा। क्यों रहूँगा बताता हूँ। जो आपने कितनी फिल्में देखी होंगी, अब ये हॉलीवुड का जिक्र किया इन्होंने, काम शाम का जिक्र किया, भाई हॉलीवुड वाले हों, बॉलीवुड वाले हों, सब तो पहाड़ों पे जा रहे हैं। तो एक ऐसी लोकेशन उनको मिल जाए यार, टॉप पे एक बंदा रहता है, आएंगे नहीं वहाँ पे? सब हॉलीवुड बॉलीवुड अपने पास, लड़कियाँ भी आएंगी, हीरोइंस भी आएंगे, हीरो भी आएंगे, सब काम शाम तो वहीं पे मिलता रहेगा। आखिर वो आएंगे तो उनको कुछ तो चाहिए होगा भाई, मेरा टॉप चाहिए उनको, वो मेरा टॉप है। तो पैसा पूसा तो वहीं पे आ रहा है, वहीं पे घर बनाएंगे, वहीं पे सब कुछ लाइफस्टाइल अपना वहीं सेट करेंगे। दूसरी बात, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मैं वहाँ क्यों रहूँगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे हमें सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, मिलेंगी फैसिलिटीज़,
लेकिन वही फैसिलिटीज़ यार, वही लड़कियां वहाँ पे माउंटेन पे जाते हैं, सब लोग क्लाइंबिंग करने सब करते हैं, सब ने वहीं आना है, काम वहाँ भी बन जाना है, सब कुछ वहीं बन जाना है। न्यूयॉर्क में जाके क्या, फिर वही जनाब, वही सब कुछ, सड़कें, शोर, और जनाब वही अंग्रेज़ों वाली लाइफ, 6 दिन काम करो, एक दिन छुट्टी का दिन वो भी सोते होते गुजार दो। माउंटेन पे लोग आते जाते रहेंगे, पूरी दुनिया से आएंगे, न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क के ही लोग होंगे, उनसे ही मिल सकेंगे। माउंटेन पे दुनिया भर से लोग आएंगे भाई, दुनिया भर से लोग आएंगे, अपना चलता रहेगा सिस्टम। तो ये मेरी डिफरेंट सोच थी। तो बाकी लोगों का ज्ञान है, बांटते हैं, हमारा अपना है भाई, हमने बांट दिया। ये था साहब भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के फजूल सवालात के फजूल जवाबात का। बात तो ठीक ही है इन्होंने। अब यार ये जवाब ऐसे देते हैं बंदा सोच में पड़ जाता है, पहले कहता है नहीं वो वाला ठीक है, फिर कहता है नहीं वो वाला ठीक है। तो मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना। भाई बिजनेस माइंड से सोचो तो माउंटेन बेस्ट चीज़ है भाई। जाहिर है जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई हॉलीवुड बॉलीवुड हर बंदे ने उधर ही आना, तो फिर भाई बंदा बिजनेस माइंड से सोचे तो फिर रेंट पर चढ़ाओ भाई, चाहे अपना है चाहे रेंट पे है भाई, बिजनेस पैसे। तो आप लोग बताइए, ये थे हमारे सवालात के, सॉरी, ये थे हमारे फजूल सवालात के फजूल जवाबात। बाकी हमारा ये जो स्पैम फोल्डर है वो स्पैम फाइल से भरा पड़ा है, हो सकता है आगे मज़ीद फजूल सवाल ऐड हो जाए इसमें। तो मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। सेकंड ये तो यही रहेंगे, ये नहीं बदलने हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग अपनी राय बताएं, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपना सब कुछ बताएं कि आप लोग क्या चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे। आप लोग इनकी जगह होते, हो सकता है आप लोगों को नेक्स्ट मौका मिले यहाँ पर बैठने का, यहाँ पर आने का, यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स बताने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपका होस्ट साद अहमद, और ये दोनों साथ ही रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओ भाई एक मिनट किधर जा रहे हो? एक मिनट, एक बात कहना भूल गया था। मैं जा रहा था तो मुझे याद है आप लोगों की राय तो पूछी नहीं भाई, इन दोनों में से कौन, जाहिर है भाई पैसे मिलने हैं इनको, हराम के पैसे हैं भाई, देने हैं, तो आप लोग ही बताएंगे ना कौन जीता है। तो आप लोग बताए बगैर मत जाना कि कौन जीता इनमें से, किसके सवालात के जवाबात वैलिड थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।